नमो नमः। संस्कृत पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। आज की कक्षा में हम सीखेंगे विलोम शब्द। हिंदी भाषा में तो आपने विलोम शब्द करे ही होंगे। विलोम शब्द वे शब्द हैं जो एक दूसरे के विपरीत अर्थ को प्रकट करते हैं। जब आप संस्कृत के विलोम शब्द देखेंगे तो आप देखेंगे कि हिंदी और संस्कृत के विलोम शब्दों में कुछ विशेष अंतर नहीं है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला शब्द है धनिकः। धनिकः शब्द का अर्थ है धनी यानी कि अमीर व्यक्ति। इसका विलोम शब्द होगा निर्धनः। धनिकः में विसर्ग है तो निर्धना में भी विसर्ग। दूसरा कृष्णः। कृष्णः का अर्थ है काला। इसका विलोम शब्द है श्वेतः जिसका अर्थ है सफेद। तीसरा दुखी। इसका विलोम शब्द क्या होगा? प्रसन्नः। अग्रजः। अग्रजः का अर्थ है बड़ा, बड़ा भाई। अनुजः छोटा भाई। आरोह। आरोह का विलोम शब्द है अवरोह। आरोह मतलब चढ़ना। कोई भी क्रम जो नीचे से ऊपर की ओर जाता है वो है आरोह और इसका विलोम अवरोह। कोई भी क्रम जो ऊपर से नीचे की ओर आता है। अगला क्रयः। क्रयः मतलब खरीदना। विक्रयः बेचना। प्रत्यक्षः। प्रत्यक्ष का अर्थ है जो चीज आंखों के सामने हो, जो घटना आपकी आंखों के सामने हुई हो, प्रत्यक्ष। और इसका विलोम है परोक्षः। उचितम। उचितम का विलोम अनुचितम। नूतनम। नूतनम अर्थात नया। पुरातनम पुराना। उदयः। उदय मतलब सूर्य, जैसे हम बोलते हैं सूर्य का उदय हुआ, सनराइज। और इसका विलोम अस्तः सूर्यास्त। नवीनः। नवीनः अर्थात नया। इसका विलोम प्राचीनः पुराना। उपकारः। उपकारः का विलोम अपकारः। कृतज्ञः। और इसका विलोम है कृतज्ञः। कृतज्ञ कौन होता है? जो किए हुए एहसान का उपकार मानता है। मान लीजिए आपकी किसी ने संकट के समय में मदद की। यदि आप उसका एहसान मानते हैं और उसे धन्यवाद कहते हैं तो आप उसके प्रति क्या होगे? कृतज्ञ। और इसका विलोम कृतज्ञ, जो किए हुए एहसान का उपकार नहीं मानता। अगला मूकः। मूकः का विलोम वाचालः। मूकः अर्थात गूंगा, जो बोल नहीं सकता। वाचालः अर्थात जो बहुत ज्यादा बोलता है। उत्थानम। उत्थानम का विलोम पतनम। उत्थान मतलब उन्नति, पतन मतलब नीचे की ओर जाना, अवनति। स्वदेशः अपना देश। परदेशः दूसरा देश। शीतम। शीतम अर्थात ठंडा। उष्णम गरम। संयोगः। संयोग का अर्थ है कोइंसिडेंस, ठीक है। और संयोग का विलोम शब्द क्या होगा? वियोगः। सज्जनः अच्छा व्यक्ति। इसका विलोम है दुर्जनः बुरा व्यक्ति। आस्तिकः जो भगवान में विश्वास रखता है। नास्तिकः जो ईश्वर में विश्वास नहीं रखता। शोकः। शोकः अर्थात दुख। हर्षः यानी खुशी। स्तुतिः। स्तुति का अर्थ है प्रशंसा, तारीफ। और इसका विलोम है निंदा। निंदा यानी कि बुराई। जयः। जय यानी कि जीत। पराजयः हार। सत्यम सच। असत्यम झूठ। स्वतंत्रता आजादी। परतंत्रता गुलामी। साकारः। साकारः अर्थात जिसका कोई आकार हो। और इसका विलोम होगा निराकारः, जिसका कोई आकार ना हो। जीवनम। जीवनम का विलोम शब्द मरणम। अमृतम। अमृत का विलोम शब्द विषम। विष अर्थात जहर। सक्रियः। सक्रिय अर्थात जो बहुत ज्यादा क्रियाशील है, जो बहुत ज्यादा एक्टिव है। इसका विलोम शब्द है निष्क्रियः, जो बिल्कुल भी क्रियाशील नहीं है। सुलभः। सुलभः अर्थात वो चीज जो आसानी से मिल सकती है। इसका विलोम है दुर्लभः, जो चीज आसानी से नहीं मिल सकती। सार्थकः। सार्थक अर्थात जिसका कोई अर्थ हो। और इसका विलोम है निरर्थकः, जिसका कोई अर्थ ना हो। कीर्ति ही। कीर्ति का विलोम शब्द अपकीर्ति। कीर्ति का मतलब है प्रसिद्धि। जब आप कोई अच्छा कार्य करते हैं तो आपकी कीर्ति चारों ओर फैलती है। और इसका विलोम अपकीर्ति मतलब जब कोई व्यक्ति बुरा कार्य करता है तो उसकी प्रसिद्धि नहीं होती बल्कि उसकी अपकीर्ति होती है। आय।
आय का विलोम शब्द है व्यय। आय मतलब आपकी इनकम, आपने कितना पैसा कमाया, और व्यय कितना पैसा खर्च किया। शिष्टः, शिष्ट अर्थात सभ्य, एक ऐसा व्यक्ति जिसका व्यवहार बहुत ही अच्छा है, शिष्ट व्यक्ति है। और इसका विलोम अशिष्टः, जिसका व्यवहार या जिसका आचरण अच्छा नहीं है। हिंसा, हिंसा का विलोम अहिंसा। जैसे हिंदी में होता है ना हिंसा और अहिंसा, तो संस्कृत में भी क्योंकि ये स्त्रीलिंग शब्द है तो इसमें कोई भी परिवर्तन नहीं हुआ। अगला देखिए योग्य। योग्य का विलोम अयोग्य। योग्य का अर्थ है किसी भी काम के लायक होना, उसको हम बोलते हैं योग्य। रात्रि, रात्रि का विलोम दिवसः। देवः, देव अर्थात देवता, और इसका विलोम दानवः, दानव अर्थात राक्षस। ज्येष्ठः, ज्येष्ठ अर्थात बड़ा। कनिष्ठः, कनिष्ठ अर्थात छोटा। जैसे हम बोलते हैं ज्येष्ठ भ्राता अर्थात बड़ा भाई, कनिष्ठ भ्राता छोटा भाई। समीपम, पास, इसका विलोम दूरम, दूर। प्रकाशः, रोशनी, विलोम अंधकारः, अंधेरा। कुशलः, कुशल का अर्थ है प्रवीण, किसी भी कार्य में प्रवीण होना, एक्सपर्ट होना, और इसका विलोम है अकुशलः। धीरः, धीर अर्थात धैर्यशाली, जिसके अंदर सब्र है, और इसका विलोम अधीरः, जिसके अंदर बिल्कुल भी सब्र नहीं है, जो बहुत जल्दी बेचैन हो जाता है, अधीर हो जाता है। लाभः, लाभ यानी प्रॉफिट, आपका फायदा, और इसका विलोम हानि यानी कि नुकसान। वीरः, बहादुर। कायरः, डरपोक। उद्यमी, मेहनती। अलसः, आलसी। दानी, जो दान करता है, सबकी मदद करता है दान के द्वारा, और इसका विलोम है कृपणः यानी कि कंजूस। विद्वान, विद्वान हिंदी का ही शब्द है, आपको पता है विद्वान मतलब ऐसा व्यक्ति जिसको बहुत ज्यादा ज्ञान हो, है ना, बुद्धिमान, और इसका विलोम है मूर्खः। मित्रम यानी कि दोस्त, और इसका विलोम शत्रुः यानी कि दुश्मन। कटुः, कड़वा, और इसका विलोम है मधुरम, मीठा। तो ये थे संस्कृत भाषा के कुछ विलोम शब्द। अब हम मिलेंगे अपनी अगली कक्षा में।